नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं करनाल के लगते गांव अब्दुल्लापुर में और मुलाकात करवाएंगे भावी सरपंच श्री करम सिंह जी से और जानना चाहेंगे कि उनका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है और क्या शुरुआत लेकर वो राजनीति में आना चाहते हैं। तो सर नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आपका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या है? सर, मेरा राजनीति में आने का मकसद यही है कि मेरा पहले तो बात मैं चौधर नहीं लेना चाहता, अभी चौधर लूँ। मेरा को मतलब है कि गांव में कुछ अच्छा काम करके दिखाऊँ। मेरे गांव में ना 5वीं तक का स्कूल है, जो कि लड़कियां यहाँ से जाती हैं 5वीं पास करके उचाना जाती हैं। उचाना यहाँ से 4 किलोमीटर करीब है, और जो लड़की जैसे 8वीं में 7वीं में फैल जाती है, दोबारा नहीं जाती दूर होने के कारण। मेरा मतलब है कि ये गांव में स्कूल, मेरा गांव में स्कूल 8वीं तक का हो जाए, ज़्यादा दिन तो पहले 8वीं तक का तो हो जाए, तो लड़कियों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। 8वीं के बाद चाणा जाएंगे तो उसके बाद 2 साल कर लेंगे, फिर भी ठीक है कर लेंगे। तो दूसरा मेरा मेन मकसद है, मेरे गांव में ये जो जोड़ है, ये पानी की निकासी नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी। मैं चाहता हूँ यहाँ के पानी की निकासी हो और कोई गंदगी ना फैले। इसकी जोड़ की वजह से इतनी गंदगी है कि बहुत ज़्यादा। पीने के पानी में भी कई बार इतने बैक्टीरिया कीड़े आते हैं कि वो सामने दिखते हैं हमको भाई, इसके जोड़ के गंदे के पानी से। मैं चाहता हूँ कि इसकी भी राजनीति में आके मैं कुछ ऐसा काम करूँ जोड़ का, इसकी 4 दीवारी हो जाए, सड़क हो जाए, और जोड़ के जोड़ की साइड में कुछ 50-60 घर ऐसे हैं जिन्होंने अपना कुछ मकान बनाना होता है या कुछ घर की सफाई करनी होती है, तो उन्होंने जो मटीरियल मंगाते हैं उन्होंने कम से कम भी गांव के बाहर ही करवाना पड़ता है अपना मटीरियल। वो सिर्फ पटा के टोकरी धोते हैं, तब जाकर उनके मकान वगैरह बनते हैं। मेरी सोच ये है कि जोड़ की चिगड़ा कुछ सड़क बनवाई जाए, उनके घर के पास उनकी ट्रली आए, मरता बजरी सिगरेट पराली जो भी है आए। और दूसरा मेरा यह है कि जी मेरे गांव में कुछ बहुत लड़के युवा पार्टी के लड़के कुछ परसेंट नशेबाजी में चल पड़े हैं। मेरी सोच यह है कि उनके लिए कुछ जिम खुलवाई जाए, और ज़्यादा भी अपनी तरफ से कुछ मैं भी कोशिश करूँगा। अभी हर बच्चे को ज़्यादा भी नहीं कर 2 महीने दूध भी पिलाया जाए, पाइया 10 किलो कुछ ऐसा दूध पिलाया जाए। मेरी सोच ये है। एक मेरे गांव में कुराली में, मेरे गांव की कुराली की एक ही पंचायत थी, आज से 20-25 साल पहले वो अलग हो गई थी, और वो मेरे गांव की कुछ ज़मीन आती है वहाँ से 6-7 किले, कुछ 6.5 किले कुछ इतनी आती है। अभी तक किसी भी सरपंच ने कोई भी कोशिश नहीं करी भी गांव की ज़मीन गांव में आ जाए और कुछ प्लाट कट जाए, या कुछ कहीं के कोई बैंक गांव में आके बैंकट हॉल बन जाए, या कोई जिम खुल जाए, या कोई आंगनबाड़ी खुल जाए। मेरे गांव में आंगनबाड़ी भी चौपाल में बनाई हुई है। सर, गांव की कुल जनसंख्या, बैंक वोटिंग और वार्ड कितने हैं? मेरे गांव में 900 करीब है। हाँ सर, यदि हम बेटियों के हित में बात करें तो आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं। अभी एक हाथरस कांड हुआ और वल्लभगढ़ में भी श्रीराम गोली मारकर लड़की की हत्या कर दी गई। तो सर, बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच है? बेटियों के प्रति मेरी ये सोच है जी, एक तो मेरे गांव की जो लड़कियां जाती हैं, मेरे गांव की लड़कियां उचाने जाती हैं, वहाँ पर ठेका रास्ते में हमने पिछली बार ठा भी दिया था, हुआ 1 महीना बंद भी रहा, दोबारा फिर वो ठेका वहीं पर रखा गया। तो मेरी सोच ये है कि जो लड़कियां यहाँ से जाती हैं, मेरे गांव की लड़कियां, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये तो वहाँ पर कोई कैमरा लगवाया जाए स्कूल के बाहर भी, और जो उधर से छुट्टी करके आती लड़कियाँ, उनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई पुलिस वाला मेरे गांव की लड़कियों को गांव तक छोड़ने। कई बार मेरे गांव की लड़कियों के साथ हादसे हो चुके हैं, कई बार लड़कियों को छेड़ा भी है, कई बार खुद हम भी गए हैं लड़कियों को जिन्होंने छेड़ा उनके साथ उनसे बात करने के लिए, तो उनको समझाया भी कई बार, फिर भी आगे पीछे कुछ मन चले लोग उनको साथ बदतमीजी करते हैं। मेरी सोच ये है कि लड़कियों को की सिक्योरिटी के लिए कुछ, चाहे तो कोई गांव के ही लड़कों के वो कहते हैं, उनका लड़कों की जिम्मेदारी दी जाए भी, तुम इनको बच्चियों के साथ आना जाना, या कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई वो पुलिस वाला या कोई होम गार्ड उनके साथ रखना होना चाहिए। और गांव में भी इतने कांड होते हैं, जो चोरियां भी होती हैं गांव में। मेरे गांव में कुछ लड़के आजकल के कुछ नशेड़ी भी हैं, वो उनको कई बार दाढ़ी में मिलती उनको, वो चोरी कर लेते हैं इधर उधर, छोटी मोटी चोरी। मेरे गांव में कुछ 5-4 ऐसे CCTV कैमरे भी लगने चाहिए। और कई बार हमने सरपंच को भी बोला है भी गाँव में लाइट लगा दो,
ये सोलर लाइट होती है जो। जी सर। सरपंच ने भी इसकी भी कोई सुनवाई नहीं करी। मैं सरपंच के से भी इसके लिए बहुत नाराज हूँ। कई बार हमारी बातें मानता नहीं, ऐसे जो गांव के हित के लिए हैं वो समझदारी से काम नहीं लेता है। अभी तक भी करवाली में भी लाइटें लग गई हैं, सलारू में भी लाइटें लगी, मेरे गांव में कोई लाइट नहीं लगी अभी तक। और जोड़ की तो अभी तक सफाई हुई नहीं, ना स्कूल बना। स्कूल का ग्रांट आए हुए 8वीं तक का होने के लिए, सरपंच ने अभी तक कोई भी यानी कि कोशिश नहीं करी अभी तक। तो मेरी सोच तो ये सरपंची में आके मैं सोचता हूँ कि ये जो काम पेंडिंग पड़े हैं, जो होने वाले हैं, जो हो सकते हैं, ये सरपंच पता नहीं तो लोगों से डरते हैं। भाई क्यों डरते हैं मेरे को ये नहीं समझ में आती। भाई जो काम करना है, जो सबके हित में अच्छा है, वो काम तो कर देना चाहिए। अगर एक दो बंदा अकड़ के रुकवाना चाहता है उसका डर, उससे क्यों डरें? उससे डरना नहीं चाहिए। जब सरकार का हाथ है तो बंदे को डरना नहीं चाहिए, वो काम करना चाहिए। सर वादे तो सभी करते हैं, चाहे मंत्री हो या विधायक, पर अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाते, तो ऐसी क्या कमी रह जाती है? सर वो वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं, तो फिर वो उनके वादे पूरे इसलिए नहीं होते हैं। कुछ लोग अपने आप खाने में लग जाते हैं, अपने आप खाने में लग जाते हैं। और कुछ लोग ये सोच के छोड़ देते हैं, छोड़ यार हम ना के हमारा हो गया, हमारा भर गया, अब छोड़ पड़ा, ये बात है। सर यदि गांव की जनता आपको प्रतिनिधि चुन लेती है तो आप गांव का सौंदर्यीकरण किस प्रकार करना चाहते हैं? मेरी तो सौंदर्यकरण का यह है जी, मेरी तो सोच ये है गांव को एक बार तो क्या, मैं तो हर हफ्ते खुद सफाई करूंगा खड़ो के गांव की। हर कहीं भी कचरा नहीं खिंडने दूंगा। जोड़ की वजह से सारे गांव में गंदगी फैली हुई है। मैं जोड़ की भी इतनी सफाई कर दूंगा कि लोग आकर देखेंगे वाकई में भी पहले गांव क्या था और अब क्या है। और स्कूल को भी मैं स्वर्ग से बना दूंगा। स्कूल को भी मैं अब भी काम करता हूँ स्कूल में, जो प्रिंसिपल उनको पता है। मैं स्कूल में जाकर अब भी काम करता हूँ, पानी भी देते हैं, कहीं पर ट्रैक्टर की जरूरत हो वहाँ पर ट्रैक्टर भी चलाते हैं स्कूल में, पेड़े भी कटवाते हैं। ऐसे ऐसे काम भी मैं खुद करूँगा। और मेरी सोच तो यह है कि गांव की गर्दा मैं तो सफाई करके हर घर के सामने एक गमला भी रखवा दूँ फूल का। मेरी सोच तो ये है। सर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में कितने परिवारों को कच्ची छतों का लाभ मिल चुका है? अभी तक तो मेरे इस प्लान में अभी तक मेरे गांव में कोई भी मकान, किसी को कोई लाभ नहीं मिला, किसी का कोई मकान नहीं बना अभी इस प्लान में तो। जी सर। सर जैसे कि अब पर्व आ रहे हैं दिवाली और भैया दूज, तो आप अपने गाँव वासियों को, देशवासियों को, इस देश की जनता को किस प्रकार बधाई संदेश देना चाहेंगे? फिलहाल तो जी मैं अभी तो हाथ जोड़ के हैप्पी दिवाली कह के, नमस्कार कह के, जफ्फी पार के यही आदेश दे सकता हूँ भाई सुख शांति से रहना। दिवाली पे शराब नहीं, अंडा मीट नहीं खाना, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना। तो आज हमारे बीच थे श्री कर्म सिंह जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ।